हेलो दोस्तों, अगर एमएस वर्ड में काम करने की स्पीड को रॉकेट की तरह बढ़ाना है तो ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। आज हम बात करेंगे F1 से लेकर F12 तक की फंक्शन कीज के बारे में, जो न सिर्फ कीमती वक्त बचा सकती हैं बल्कि काम करने का तरीका भी स्मार्ट बना सकती हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं, है ना, कि बार बार कीबोर्ड से हाथ हटाकर माउस पकड़ने में कितना वक्त चला जाता है। तो अगर इसका जवाब हाँ है तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये फंक्शन कीज वो सीक्रेट हथियार हैं जो माउस की इस गुलामी से आज़ादी दिला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन कीज की जो हमारे रोज के छोटे मोटे कामों को एकदम आसान बना देती हैं। ये हैं F1 से लेकर F4 तक के शॉर्टकट्स। देखिए, ये जो पहले 4 कीज है ना, ये हमारे सबसे कॉमन कामों को, जैसे कि कहीं अटक गए तो हेल्प लेना हो या किसी कमांड को बार बार करना हो, ये सब चुटकियों में कर देती हैं। तो F1 तो समझिए कि अपना मुसीबत का साथी है। कहीं भी फंसे बस F1 दबाइए, हेल्प हाजिर। F2 कमाल का है। टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, F2 दबाइए और जहां ले जाना है वहां जाकर बस एंटर कर दीजिए। कट पेस्ट का पूरा झंझट ही खत्म। और F3, अगर कोई लंबा चौड़ा टेक्स्ट बार बार लिखना पड़ता है तो उसका ऑटो टेक्स्ट बना लीजिए और F3 से एक झटके में इंसर्ट कीजिए। अब आता है एक असली प्रो टिप, F4। ये तो एक जादुई बटन है समझिए। मान लीजिए किसी टेक्स्ट को बोल्ड किया, अब बस दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और F4 दबाइए। बूम, वो भी बोल्ड हो जाएगा। चाहे फॉर्मेटिंग हो, डिलीट करना हो, कोई भी एक्शन, F4 उसे दोहरा देता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये शॉर्टकट किसी का भी सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। इसे आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करके देखिए, काम करने की रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क महसूस होगा। तो ये तो थे पहले 4 शॉर्टकट्स। अब आगे बढ़ते हैं F5 से F8 तक और देखते हैं कि ये कीज एक लंबे डॉक्यूमेंट में घूमने और एडिटिंग करने की रफ्तार को कैसे तूफानी बना देती हैं। इन कीज से कोई भी डॉक्यूमेंट का मास्टर बन सकता है। मतलब माउस को हाथ लगाए बिना ही पेज बदलना, गलतियां सुधारना और टेक्स्ट सिलेक्ट करना, सब कुछ कीबोर्ड से ही हो जाएगा। F5 दबाते ही गो टू का बॉक्स खुल जाता है, जिससे सीधे किसी भी पेज, लाइन या सेक्शन पर जंप किया जा सकता है। F6 डॉक्यूमेंट के अलग अलग हिस्सों जैसे कमेंट्स या हेडर फुटर के बीच तेजी से स्विच करने देता है। F7 तो भाई हर किसी के लिए जरूरी है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक। और F8 से सिलेक्शन मोड ऑन हो जाता है, जिससे एरो कीज का इस्तेमाल करके आसानी से टेक्स्ट सिलेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी डॉक्यूमेंट फाइनल करने से पहले बस एक बार F7 दबा दीजिए। ये काम को प्रोफेशनल बनाता है और छोटी मोटी गलतियों की शर्मिंदगी से बचाता है। एक बटन और डॉक्यूमेंट एकदम परफेक्ट। चलिए अब लेवल अप करते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आखिरी और सबसे एडवांस्ड कीज की तरफ। F9 से F12 ये वो शॉर्टकट्स हैं जो एक नॉर्मल यूजर और पावर यूजर के बीच का फर्क तय करते हैं। अब जो कीज आने वाली हैं वो वर्ड के असली पोटेंशियल को अनलॉक करती हैं। फील्ड्स अपडेट करने से लेकर फाइल सेव करने तक सब कुछ अब कीबोर्ड के कंट्रोल में होगा। F9 डॉक्यूमेंट में मौजूद फील्ड्स जैसे डेट या टेबल ऑफ कंटेंट्स को रिफ्रेश करने के काम आता है। F10 दबाने से सीधे मेन्यू बार एक्टिवेट हो जाता है, फिर कीबोर्ड से ही सारे ऑप्शंस चलाए जा सकते हैं। F11 एक फील्ड से दूसरे पर तेजी से जंप करने के लिए है। और सबसे काम का है F12, जिससे सेव एज का डायलॉग बॉक्स तुरंत खुल जाता है और फाइल को किसी नए नाम से फटाफट सेव कर सकते हैं। तो इन सभी शॉर्टकट्स को सीखने के बाद असली नतीजा क्या है? एक शब्द में कहूं तो स्पीड। जबरदस्त, बेहिसाब स्पीड। जी हाँ, इन 12 कीज पर अगर कमांड हासिल हो जाए तो काम करने की गति 10 गुना तक बढ़ सकती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो काम करने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। 10 गुना, जरा सोचकर देखिए, जो काम पहले 1 घंटे में होता था वो अब कुछ ही मिनटों में निपट सकता है। यही तो है इन फंक्शंस कीज की असली पावर। तो अब सवाल ये उठता है कि आज से कौन सा शॉर्टकट अपनी आदत में शामिल किया जाए? F4, F7 या फिर F12? आज ही किसी एक से शुरुआत करके काम में आए इस जादुई बदलाव को खुद महसूस किया जा सकता है।